जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर विद्यापीठ बिजनेस हूँ। विद्यापीठ हमारा फिजिक्स वाला का ये ऑफलाइन बिजनेस है। Myself, Rohit Gupta, and I'm the Chief Academic Officer here. वैसे मैं फिजिक्स का खुद फैकल्टी भी हूँ, बट अभी पूरा academics मैनेज कर रहा हूँ विद्यापीठ। Myself is Virender. I'm heading the regional head of the business Srinagar Center. फिजिक्स वाला आज से 3 साल पहले ऑफिशियली चालू किया था कि हमारी एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई थी वो 26 मई 2020 को, तो हमने पिछले महीने ही फिज़िक्स वाला के 3 साल पूरे किए। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। इस 3 साल की जर्नी में हमने करीब 50 प्लस ये ऑनलाइन कैटेगरीज और 63 ऑफलाइन सेंटर्स, जिसमें से एक सेंटर हमारा खूबसूरत श्रीनगर में भी है, राइट। ये हमने 3 साल में किया। और फिज़िक्स वाला एक ये एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योर करता है कि अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पूरे इंडिया के एक एक क्षेत्र में, राज्य में पहुँचे, और उसी उद्देश्य से हम अपनी कंपनी को कंटिन्यू करेंगे। What kind of facilities will you provide to students of the valley so that they can prefer you? तो अगर फैसिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो हम एक ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं है, ठीक है। हम लोग एक एडटेक हैं जो कि टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे सभी क्लासरूम्स के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, जिसकी सहायता से जो टीचर बोर्ड्स के ऊपर लिखता है उसके नोट्स बच्चों तक हम पहुंचाते हैं आफ्टर द क्लास। क्लास के अंदर कैमरास लगे हैं ताकि हर एक टीचर का बोला हुआ शब्द, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो, बच्चों तक वो रिकॉर्डिंग्स पहुँचें। इसके अलावा बच्चों को हम और बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि डाउट काउंटर्स। बच्चों के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज़ बैठते हैं जो बच्चों को डाउट्स बताते हैं। बच्चों को हम सारथी करके एक प्रोग्राम देते हैं जहां पर बच्चा ऑनलाइन में भी अपने डाउट्स पूछ सकता है। रात को 2 बजे तक फैकल्टीज़ उनके लिए अवेलेबल होते हैं और बच्चा ऑनलाइन में जाकर अपने डाउट्स, अपने कंसर्न्स पूछ सकता है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं जो आम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। Sir, as compared to other states, in Kashmir we have more underprivileged students. So have you got a special quota for them or a special thought for them to help them so that we can get doctors, engineers from that sector as well? कश्मीर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर मैं बात करता हूं तो कश्मीर से लगभग 1 लाख बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 1 लाख बच्चा हमारी ऐप के ऊपर आता है और हमारे कोर्सेज से पढ़ता है। तो कश्मीर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और जितने भी पूरे भारतवर्ष में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन सब के लिए जो फिज़िक्स वाला है वो हमेशा आगे रहता है उनको स्कॉलरशिप्स देने के लिए। हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जो भी बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उनको अप टू 100% तक भी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़ना चाहता है, तो पैसा कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। हमारे जो डिफरेंट स्कीम्स हैं ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक और यूट्यूब चैनल्स तक, तो आज बच्चा फिज़िक्स वाला से 0 रुपये से लेकर भी चाहे तो वो पढ़ सकता है और अपना सिलेक्शन दे सकता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर बच्चा केवल हमारे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर भी उसने सिलेक्शन लिया है, और इस वैली से भी काफ़ी सारे सिलेक्शन हमने लिए हैं। Sir, tell us about your faculty. How is it different from other institutions? तो हमारे यहाँ पर जो हायरिंग प्रोसेस होता है एक फैकल्टी का और ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, ये काफ़ी रिगरस प्रोसेस है। जब हम एक फैकल्टी को हायर करते हैं, उनके रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लगाए जाते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, ठीक है। और उनको उन सभी वीडियो लेक्चर्स दिखाए जाते हैं टीचर्स के जो क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, तो हम उसकी सहायता से हमारे फैकल्टीज़ को ट्रेन भी करते हैं। हम कश्मीर में भी आए हैं तो हमने एक मिक्स्ड फैकल्टी कोटा रखा है। कुछ फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पर कश्मीर से हैं और बहुत सारे फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पर हमारे डिफरेंट स्टेट से आए हैं। जैसे कोटा से काफ़ी सारे फैकल्टीज़ यहाँ पर आए हैं, सीकर से फैकल्टीज़ आए हैं, चंडीगढ़ से फैकल्टीज़ यहाँ पर आए हैं। तो अलग अलग जगह से हम यहाँ पर फैकल्टीज़ को भी लेकर आए हैं, जो यहाँ के फैकल्टीज़ के साथ मिलकर उनका भी एक सॉर्ट ऑफ इन्हांसमेंट होता है। यहाँ के फैकल्टीज़ का जब उनका कंटेंट भी बच्चों के पास जाता है और कंपेयर होता है, साथ ही में उनके लेक्चर्स भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि देखिए ये हमारे यहाँ का ऐसे टीचर्स हैं जो रिजल्ट निकालते हैं बच्चों का, इनका कंटेंट ये है, इनको आप देखिए, इनसे आप सीखिए।
तो उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलती है और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उनकी, जिसके हिसाब से सारे फैकल्टीज़ जो हैं वो दिन पर दिन अच्छे होते जाते हैं, डिलीवरी बेहतर होती चली जाती है और रिजल्ट बच्चों का आता है। Sir, if we talk about education sector, what we are witnessing that a kind of communication gap lies between parents and the administration portion of the institutions. So how will you fill that gap between parents and administration? तो कुछ जो नॉर्मल कोचिंग्स करती हैं कि पेरेंट्स के लिए हमेशा हमारे यहाँ पर हेल्प डेस्क ओपन रहता है, बच्चा भी और पेरेंट्स भी कभी भी आकर हमें विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम व्हाट्सएप के ज़रिए, SMS के ज़रिए पेरेंट्स तक पहुँचाते हैं। बच्चों को RFID कार्ड दिए जाते हैं, जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पर पंच करता है उसका प्रेजेंट का मैसेज उसके पेरेंट के फ़ोन तक चला जाता है कि आपका बच्चा प्रेजेंट है, इस टाइम पर आपके बच्चे ने यहाँ पर मार्क किया है। इसके साथ साथ हम और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे हम एक प्रोडक्ट ला रहे हैं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, जिसमें एक पेरेंट घर पे बैठे अपने बच्चे का पूरा प्रोग्रेस देख सकता है। हम बच्चे को यहाँ पर देते हैं DPP, उसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। हर क्लास के बाद उसको एक DPP मिलती है जिसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। बच्चा उन क्वेश्चंस को करता है और ऐप पे जाकर मार्क करता है उसके आंसर्स। इससे हमें मालूम पड़ता है किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और जो उसने अटेम्प्ट किया है उसका पूरा डेटा बनकर अब वो स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड तक जाएगा, उसमें बच्चे के रिजल्ट जाएगा, ठीक है। तो ऐप के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आई डोंट थिंक कि वो कर पा रहे हैं। Sir, as we already know that there are a number of institutions in Valley, so can we compare Physics Wala with those coaching institutions? आई थिंक जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम एक ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं है, ठीक है। और हम जिस फिलॉसफी पे चलते हैं वो है दैट वी केयर एंड विल लिसन, राइट। हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं। मैं भी अभी खुद नोएडा से आया हूँ, सर भी नोएडा से आए हैं, एंड अभी हम लगभग सारी क्लासेस के अंदर गए, हमने बच्चों से बात करी, हमने बोला कि आपको क्या इश्यूज़ है, क्या परेशानियां हैं, आप बताइए। हम उनको एक्टिवली रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोग एजुकेशन फर्स्ट कंपनी है, हम एक बहुत ही नोबल मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम घर घर तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने आप को किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं करते हैं, ना ही कंपटीशन की तरफ ज़्यादा देखते हैं। हमें तो बच्चे तक अच्छी एजुकेशन पहुंचानी है। हम ये चाहते हैं कि इस वैली के सभी बच्चे अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर बने, यहाँ से निकलें और वैली का भी भला हो। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट भी दी है, ठीक है। 100 से ज़्यादा लोग हमने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। साथ ही में उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी चल रही है, एक कॉर्पोरेट कल्चर भी उनको मिल रहा है कि किस तरीके से ऐसे कॉर्पोरेट्स में काम किया जाता है, उनका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, राइट। सो we believe in giving the good education, quality education to the students, and we focus on creating the results from this valley and making the students good doctors, good engineers and good human beings. क्या